हम सभी के कुछ न कुछ राज जरूर होते हैं और हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हमसे अलग नहीं है। जी हाँ, राशन, स्मार्टफोन और बैकपैक्स तक में ऐसे राज होते हैं जिन्हें जानने के बाद आपका इन चीजों को देखने शॉपिंग कार्ट इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा ही सीधा सा है। सामान कार्ट में डालकर खरीदार इसे धकेलता है, फिर सामान खरीदार की जेबें खाली करवाता है, बिल्कुल किसी बच्चे को पालने जैसा। पर क्या आपने कभी कार्ट की चाइल्ड सीट के पीछे बने हुए लूप्स को नोटिस किया है? कभी कभी उनमें स्ट्रैप भी होता है। आपको बता दें कि इन लूप्स का इस्तेमाल कुछ और ही है। आप इन पर अंडे, सब्जी जैसी कुछ नाजुक चीजों की थैलियां टांग सकते हैं ताकि ये दूसरे सामानों के भार तले कुचले न जाएं। नंबर 19, स्मार्टफोन जादू। एंड्रॉइड के ओके गूगल फीचर के सामने एलेक्सा और सीरी तो कहीं भी नहीं टिकते। गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करके आप हैरी पॉटर के जादुई मंत्रों को वॉइस कमांड की तरह यूज कर सकते हैं। फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो लियोमोस मैक्सिमा कहिए और बंद करने के लिए नॉक्स। साइलेंसियो कहने पर सारी नोटिफिकेशंस और रिंगटोन म्यूट हो जाएंगी। और अगर अपना फोन खिड़की से बाहर फेंकने के बाद आप विंगारियम लेवियोसा कहेंगे तो बहुत पछताएंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई कमांड है नहीं भाई। नंबर 18, मेजरिंग टेप का कैप। मेजरिंग टेप के छोर पर लगा मेटल का कैप भले ही ढीला लगता हो, पर असल में ये डिजाइन का हिस्सा है। ऐसा इसलिए ताकि सटीक नाप मिले, चाहे कैप को किसी तरह से सटाकर नापा जाए या किसी चीज में फंसाकर। कैप को किसी दीवार की सतह से सटाकर नाप लेते वक्त ये अपनी थिकनेस के बराबर दूरी तक अंदर खिसक जाता है। ऐसा करने से कैप की थिकनेस नाप में नहीं जुड़ती। इसी तरह टेप को किसी चीज में फंसाकर नापते वक्त कैप आगे खिसक जाता है ताकि टेप की मोटाई ना नापी जाए। यानी वो कैप बस यूं ही नहीं बल्कि सटीक नाप के लिए बेहद अहम है। नंबर 17, बोतल की गर्दन। बियर की बोतलें हमेशा एक खास शेप में होती हैं और बहुत से लोग कैन के मुकाबले बोतल में बियर पीना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही उन्हें पता न चले। पर उनकी इस पसंद के पीछे की वजह होती है बोतल की डिजाइन। बियर की बोतल को बॉडी के बजाय गर्दन से पकड़ने के लिए बनाया गया है ताकि कम से कम बॉडी हीट बियर तक पहुंचे और ज्यादा देर तक ठंडी रह सके। वैसे मेरी तरह आप भी बूट में बियर भर के पीने के शौकीन हैं, तो बोतल की ये पतली गर्दन किसी बिल्ट इन फनल या कुप्पी की तरह काम आ सकती है भाई। नंबर 16, ऊंची बिल्डिंग्स की खाली जगह। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो ऊंची बिल्डिंग्स में इस तरह की खाली जगह जरूर देखी होगी। जी नहीं, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के आलस का नतीजा नहीं है, बल्कि बिल्डिंग्स में मौजूद फ्लोर्स की सीमा तय करने वाले जोनिंग लॉज से बचने का एक तरीका है। आमतौर पर इन खोखले फ्लोर्स में सीढ़ियां या फिर लिफ्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता, सो कानूनी तौर पर इन्हें फ्लोर्स तक नहीं माना जाता। वैसे बिल्डिंग के वेंटिलेशन के लिए इन खोखले फ्लोर्स का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिंपल सी कानूनी ट्रिक के जरिए 50 माले की बिल्डिंग आसानी से 45 माले में बदल जाती है, वो भी बिना बारूद या विस्फोट का इस्तेमाल किए। नंबर 15, लाइन पे साइन करें। किसी चेक पे साइन करते वक्त अगर आपको लगता है कि आप एक सिंपल सी लाइन पे साइन कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बेहद गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये कोई लाइन नहीं बल्कि बार बार ऑथराइज्ड सिग्नेचर लिखा हुआ है। इसे माइक्रो प्रिंटिंग कहते हैं, जिसमें किसी कागज पे इतनी महीन छपाई की जाती है कि कागज की कॉपी बनाने पर छपाई पढ़ी ही ना जा सके। अगर आपको कभी भी शक हो कि आप किसी फर्जी चेक या कागज पर साइन कर रहे हैं तो तुरंत अपना लेंस निकालिएगा भाई। नंबर 14, गूगल का सीक्रेट गेम। आपका तो नहीं पता, पर मैं हर घंटे गूगल इस्तेमाल करता हूँ। पर इतना ज्यादा इस्तेमाल किए जाने के बावजूद कम ही लोग जानते हैं कि गूगल सर्च में क्लासिक अटारी गेम ब्रेकआउट भी खेला जा सकता है। गूगल इमेजेस में अटारी ब्रेकआउट सर्च करते ही पेज गेम में तब्दील हो जाएगा। अपना हाई स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 13, आरी जैसी कगर वाली टरबाइन। अगर आपने कभी विंड टरबाइन को एकदम नजदीक से नहीं देखा है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके ब्लेड्स की कगर पे आरी जैसे दांते बने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दांत टर्बुलेंस घटाकर टरबाइन से होने वाले शोर को काफी हद तक दबा देते हैं। चिड़ियों के पर और व्हेल के फिन्स भी इसी तरह काम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी तो बड़ी ही शांत स्वभाव की निकली भाई। नंबर 12, बैकपैक पे लगे पैच। अगर आपने कभी बैकपैक इस्तेमाल किया है तो मन में सवाल जरूर आया होगा कि ये पैच सिर्फ लुक बढ़ाने के लिए है या इसका कोई यूज भी है। वेल, इसका यूज तो है पर बहुत कम लोग ही जानते हैं। लैश टैब्स, पिग्स नॉट्स और हॉलिंग लूप्स कहे जाने वाले इस पैच में आप जूता या कोई दूसरा सामान टांग सकते हैं। बैग में आसानी से ना फिट होने वाली किसी बड़ी चीज को आप सुरक्षित तरीके से बाहर टांग सकते हैं। ज्यादा ही सनक चढ़ी हो तो आप इसमें दूसरा बैग भी टांग सकते हैं। नंबर 11, वॉच ट्विस्ट रिंग। ये नाचती हुई रिंग अक्सर घड़ियों में पाई जाती है।
पर यूजर मैनुअल ठीक से ना पढ़ने वाले लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। ये रिंग किसी स्टॉप वॉच की तरह समय नापने की काम आती है। वैसे तो आप इससे किसी भी काम में लगने वाला समय नाप सकते हैं, पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल गोताखोरों द्वारा किया जाता है। वे रिंग के मार्कर को मिनट वाली सुई के साथ सेट करके अपना ऑक्सीजन खत्म होने में बचा समय नाप सकते हैं। इसे आप गोता शुरू करने के वक्त या ऑक्सीजन खत्म होने में बचे समय के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक निगाह घड़ी पर टिकानी होती है और दूसरी से देखना होता है कि कहीं कोई समुद्री राक्षस ज्यादा पास ना आ जाए। नंबर 10, टूथपिक ट्रिक। इस तरह की टूथपिक भले ही किसी नन्हे योद्धा की तलवार की तरह लगती हो, पर असलियत इतनी रोमांचक नहीं है। टूथपिक का पहला खांचा कमजोर होता है और आसानी से टूट जाता है। फिर इस छोटे टुकड़े को स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से टूथपिक टेबल या दस्तरखान के कांटेक्ट में आकर उन्हें गंदा नहीं होने देती। नंबर 9, बैग में लगी सीटी। जी नहीं, आपके बैग में फास्टनिंग क्लिप का ये उभार कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दरअसल ये एक आपातकालीन सीटी है। बहुत से बैग्स में आसानी से पहुंचने के लिए इन्हें आगे वाले स्ट्रैप में लगाया जाता है। मान लीजिए आप जंगल में रास्ता भटक जाएं या अचानक से रेफरी बनना पड़ जाए, तो ये सीटी बहुत काम आएगी। नंबर 8, अवन में स्टोरेज। बहुत से अवेंस में नीचे एक ड्रॉर बना होता है और ये ड्रॉर अक्सर कुकीज और बर्तनों से भरा होता है। इसका साइज भले ही परफेक्ट हो, पर ये ड्रॉर सामान रखने के लिए नहीं बने होते। असल में ये खाने को गर्म करने के लिए या खाने को कम तापमान पर पकाने के लिए होता है। नंबर 7, ब्राउन बियर बॉटल। आपको जानकर हैरानी होगी कि बियर की बोतलों के अलग अलग रंगों के पीछे ठोस कारण होता है। 1930 तक बियर की बोतलें हरी हुआ करती थी। फिर पता चला ब्राउन बोतल लाइट को ज्यादा अच्छे से ब्लॉक करती है। तो ये जानकारी बड़े काम की निकली, क्योंकि तरह तरह की लाइट से रिएक्ट करने से बियर में अजीब सी महक आ जाती है। ब्राउन रंग की बोतल्स में ये समस्या लगभग ना के बराबर होती है। वैसे कई ब्रांड्स जानबूझकर हरी या ट्रांसपेरेंट बोतल यूज करते हैं, क्योंकि वो महक अब उनकी बियर की पहचान बन चुकी है। मेरी निगाह तो स्वादिष्ट मगर बदबूदार डेस्पराडोस की तरफ है भाई। नंबर 6, क्विक टिप्स। हवाई जहाज के विंग का ये उठा हुआ छोर विंगलेट, शार्कलेट या लिटिल डू हिकीज जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऊपर की ओर मुड़े हुए ये पंख सिर्फ लुक के लिए नहीं होते, बल्कि विंग के ड्रैग को कम करके जहाज को लिफ्ट प्रदान करते हैं, जिससे ईंधन की खपत में कमी आती है और एयरलाइंस के पैसे भी बचते हैं। और ईमानदारी से कहा जाए तो ये विंगलेट्स दिखते भी बड़े जबरदस्त हैं। नंबर 5, उड़ते हुए शूल। हवाई जहाज की बात चली है तो इनके पंखों पे लगे मेटल के छोटे छोटे शूल या स्पाइक्स देखिए। इन्हें स्टैटिक विक्स कहते हैं और ये उड़ान के दौरान आकाशीय बिजली के डिस्चार्ज होने के लिए कम रेजिस्टेंट वाले पॉइंट की तरह काम करते हैं। इससे न सिर्फ रेडियो और नेविगेशन में इंटरफेरेंस कम होता है, बल्कि जहाज पे बिजली गिरने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो हाँ भाई, ये आपके स्पाइक्स बड़े ही शुभचिंतक हैं। नंबर 4, खिड़की में सुराख। चलिए उड़ान से जुड़ी एक और चीज की बात करते हैं, एरोप्लेन की खिड़की में बने ये छोटे सुराख। अगर आप मेरी तरह हैं तो मन में विचार जरूर आया होगा कि जहाज की खिड़की में सुराख का क्या काम। वेल, ये सुराख केबिन के बाहर और अंदर के प्रेशर को संतुलित करता है। जहाज की खिड़की में शीशे की 3 परतें होती हैं और ये सुराख दबाव को संतुलित करके सबसे ज्यादा लोड बाहरी परत पे डाल देता है। ये जहाज की खिड़कियों पर भाप जमने से भी रोकता है। यानी ये सुराख ना होता तो बादलों के खूबसूरत नजारे भी नहीं देख पाते हम। नंबर 3, फल सब्जियों पर लगे स्टिकर। ज्यादातर लोग फलों या सब्जियों पर लगे इन स्टिकर्स को एक झंझट समझते हैं, इस बात से बेखबर कि ये स्टिकर असल में फलों की क्वालिटी बताते हैं। उदाहरण के लिए अगर 5 डिजिट वाले स्टिकर में पहला डिजिट 9 है तो फल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। अगर 4 डिजिट के स्टिकर में पहला डिजिट 3 या 4 है तो उस फल या सब्जी को खेती के पारंपरिक तरीके से उगाया गया है। और अगर 5 डिजिट वाले स्टिकर में पहला डिजिट 8 हो तो फल जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वैसे लास्ट वाली मूली के लिए म्यूटेंट सब्जी का टैग ज्यादा सही रहेगा भाई। नंबर 2, रंबल स्ट्रिप। क्या इन पट्टियों ने आपको गाड़ी चलाते वक्त झकझोर दिया? अगर हाँ तो ये एकदम सटीक काम कर रही हैं। इन उभारों को स्लीपर लाइंस या रंबल स्ट्रिप कहते हैं और ये ड्राइवर को अलर्ट रखने में मदद करती हैं। गाड़ी चलाते वक्त अगर ड्राइवर ऊँग जाए तो गाड़ी स्ट्रिप पे चढ़ जाती है, जिससे उत्पन्न होने वाला झटका और शोर ड्राइवर को जगा देता है। भले ही ये किसी आम अलार्म की तरह ना हो, पर आपकी जान बचा सकती हैं। नंबर 1, रंग बिरंगे टूथपेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से टूथपेस्ट में रंगीन धारियां क्यों होती हैं? इसकी शुरुआत 70 के दशक में हुई थी, जब ऐसे टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ी जो न सिर्फ दांत करते हो बल्कि सांसों को भी ताजा बनाते हो।
तो ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटीज दर्शाने के लिए अलग अलग रंग इस्तेमाल किए। फ्लोराइड और कैविटी के लिए सफेद, ताजी सांसों के लिए नीली एक्वा जेल, प्लाक से बचने और स्वस्थ मसूड़ों के लिए लाल जेल। वैसे बहुत से ब्रांड्स में ये सारे रंग एक ही चीज से बने होते हैं और सबका काम भी समान होता है। यानी ये एक मार्केटिंग ट्रिक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टूथपेस्ट एक जैसा ही काम करते हैं। पर दशकों के मार्केट रिसर्च से पता चला है कि कस्टमर्स